नमस्कार दोस्तों, यूपी बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार एवं देश दुनिया की तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 7 मिनट के अंदर बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख रुपए मिले। ट्रस्ट ने 18% जीएसटी भी दिया। अब तक 2 करोड़ 85 लाख भक्तों ने किए दर्शन। मथुरा में जोरदार बारिश, बसें डूबी, सड़कें धंसी, मकानों में दरारें, बुलडोजर से किया गया रेस्क्यू। लखनऊ कानपुर में भी जमकर बरसात। हिमाचल प्रदेश में बनी उच्च रक्तचाप और मधुमेह की 21 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इस पर अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल 70 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। गाजीपुर से जुड़े केस में अब्बास अंसारी को जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। आतिफ रजा को भी मिली राहत। देश का मानसून ट्रैकर मथुरा में बाढ़। त्रिपुरा में सेना ने 330 लोगों को बचाया। दिल्ली में 15 साल का बच्चा सड़क पर डूबा। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री मिले बिजली। फतेहपुर में अपना दल कामरेवादी ने की 6 मांगे। बोले पूरी न हुई तो होगा आंदोलन। चंदौली में 290 लोगों ने ली सपा की सदस्यता। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बोले अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विरोधियों में खलबली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। लालू संग ना राम रहे ना श्याम। रामकृपाल ने पाटलिपुत्र तो फुलवारी के लिए श्याम रजक ने छोड़ी आरजेडी। जेडीयू बोली अभी और विकेट गिरेंगे। गाजियाबाद में सीएम ने परखी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां। 1 घंटे तक प्रमुख कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बूथ पर फोकस रखने का मूल मंत्र। वाराणसी में 8 दिन बाद मिले लापता फिल्म डायरेक्टर। बंगाल सरकार ने दर्ज कराई थी एफआईआर। कंगना रनौत ने लगाई थी ढूंढने की गुहार। पटना में गंगा में बह गया बीपीएससी टीचर। नाव से स्कूल जा रहा था, दूसरी नाव से हुई टक्कर। साथी बोले चिल्लाते रहे लेकिन बचाने को कोई नहीं आया। आजमगढ़ में फरार असलाह तस्कर पर 25,000 का इनाम। अपराध करने वाला अबुल कैश गैंग रजिस्टर्ड। आरोपी की तलाश छापेमारी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय राव समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित के डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अस्थायी जज की शपथ लेंगे 9 अपर न्यायाधीश। एचसी के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। कार्यक्रम के बाद शुरू होगा न्यायिक कार्य। लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ का प्रदर्शन। एनएचएम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। एमडी मैडम बाहर आओ के लगे नारे। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पुलिस ने इको गार्डन पहुंचाया। शिक्षा निदेशालय से गाड़ी में भरकर ले गई। अभ्यर्थी बोले हमारे साथ अन्याय हुआ है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल बोले हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। हरियाणा में ऑर्डर से गुस्साए बिजली कर्मी। जज की ही काट दी बिजली। निगम के खिलाफ दिया था फैसला। चपरासी से बोले हमें ऊपर से आदेश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में निकाली रैली। हिंदू रक्षा समिति की यात्रा में मौनी महाराज और पूर्व विधायक हुए थे शामिल। बीते शनिवार को झांसी रोड पर गोविंदपुरी और भीमसेन के बीच पनकीट फैक्ट्री एरिया के पास साबरमती एक्सप्रेस रेल हादसा हुआ था। मामले में 95 की स्पीड पर साबरमती एक्सप्रेस हुई थी रवाना। स्पीडोमीटर में हुआ खुलासा। रेलवे जांच टीम के मिले साजिश के सबूत। एनआईए आज करेगी जांच। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तेजस्वी की 2 टूक। किसी कीमत पर संसद नहीं होने देंगे पारित। उन्होंने कहा अफसोस की सीएम समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 479 को 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों में लागू किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर का मददगार गिरफ्तार, पीओके का रहने वाला था। कठुआ बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के सरकारी कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी शुरू, सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद लौटे डॉक्टर, काली पट्टर बांधकर किए थे नारे। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का शुक्रवार को पहला दिन है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। इस दौरान आगरा में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। रायबरेली में अभ्यर्थी ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया। सीएम योगी की चेतावनी के बाद निगम ने अतिक्रमण ध्वस्त करने का चलाया अभियान। 12 दुकानें चबूतरों पर चलाया जेसीबी। आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, कलकत्ता रेप मर्डर केस की जांच भी सीबीआई कर रही। पुणे पोर्ट्स केस, नाबालिग के पेरेंट्स को जमानत नहीं, कोर्ट बोला सड़क पर इंजीनियर के खून सूखने से पहले इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ शुरू की थी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक, जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। पार्टी जम्मू में अकेली चुनाव लड़ेगी। अमृतपाल के निर्वाचन चुनौती पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर है याचिका, नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप। शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने 22 अगस्त को केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। उन्होंने नवी मुंबई में कहा कि हो सकता है कि उनकी जानकारी निकालने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई हो। बिहार में जमीनी विवाद में हो रही घटनाओं को रोकना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 40% मर्डर जमीनी विवाद में हो रहे हैं। पटना में ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने पटना सदर को 4 भागों में बांट दिया है।